बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से नंबर थ्योरी जो है ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इस कोर्स में आज मैं जिस चैप्टर पर डिस्कशन करने लगा हूँ वो हमारा है जी सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज। इस चैप्टर पर आज मेरा ये फर्स्ट लेक्चर होगा। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 जो है मेरा बेसिक नंबर थ्योरी जो है, ठीक है, उस नाम से है। उसमें मैंने वहाँ पर डिविजिबिलिटी, एलसीएम, जीसीडी इसके मतलब डिस्कशन की है। फिर आप कॉन्ग्रुएंसी को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं उसके मतलब डिस्कशन कर चुका हूँ मैं। अगर अभी तक आपने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। आज मैं जिस चैप्टर पर डिस्कशन करूँगा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपकी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन का आना काफ़ी यकीनी होता है। तो चैप्टर का नाम है जी हमारा सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक मरतबा दोबारा कॉन्ग्रुएंट की जो डेफिनेशन है उसको रिवाइज़ कर देता हूँ, ताकि आपको अगर नहीं याद तो आप उसको एक मरतबा रिवाइज़ कर लें। तो कॉन्ग्रुएंसी की जो डेफिनेशन है बेटा कुछ इस तरह है कि कहता है लेट m बी अ फिक्स इंटीजर। m एक फ़िक्स इंटीजर है नॉट इक्वल टू 0 और m 0 के बराबर नहीं है। डिवाइड्स दी डिफरेंस a माइनस बी। ए और a माइनस बी डिफरेंस को, यानी a और b के डिफरेंस को m जो है वो डिवाइड करता है। अगर ऐसा हो तो वी से डैट a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b। तो हम कहते हैं a b के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो m के। एंड राइट इट एज a इज़, ये जो तीन लाइनें हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंसी की लाइन कहते हैं। a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। इफ़ a माइनस बी इज़ नॉट डिविजिबल बाई m, और अगर ये जो डिफरेंस a माइनस बी है ये m के ऊपर डिवाइड नहीं होता तो वी से डैट a इज़ नॉट कॉन्ग्रुएंट टू b। तो हम कहते हैं कि a b के कॉन्ग्रुएंट नहीं है या इनकॉन्ग्रुएंट कहलाता है। एंड वी राइट इट एज, और इसे इस तरह लिखते हैं, इन तीन लाइन्स के ऊपर आपने ये लाइन लगा देनी है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंसी की जो डेफिनेशन थी वो आपके पास ये है कि अगर दो नंबर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं अगर उन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसी मॉडुलो m पर डिवाइड हो जाए। मिसाल के तौर पर आपने चेक करना है कि चेक करते हैं हम वेदर 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 2। सिंपल सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हमने अगर ये चेक कर रहा हूँ कि 5 जो है वो 3 के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है जब मॉडुलो आपका क्या हो 2 हो। तो इसमें सिंपल आपने ये देखना है कि क्या आपका जो 2 है वो इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। तो आप लिखेंगे एज 2 डिवाइड्स। डिवाइड के लिए आप जानते हैं नंबर थ्योरी में इस तरह ये लाइन लगाते हैं, एज 2 डिवाइड्स 5 माइनस 3, यानी 5 और 3 का जो डिफरेंस है उनको 2 डिवाइड करता है। 5 माइनस 3 कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 को डिवाइड करता है। दिस इम्प्लाइज, हम कहेंगे कि 5 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 2। पहले हम कह सकते हैं कि 5 जो है वो 3 का कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 2 का। तो ये हर चीज़ तो पुरानी थी, ये मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ। तो आप मकसद मेरा सिर्फ ये था कि आपको रिवाइज़ करवा दिया जाए। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने लगा वो है सॉल्यूशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज, ठीक है। आपको कॉन्ग्रुएंसीज दिए हुए हैं, उनका सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर को मतलब कॉन्ग्रुएंसी दी हो, ठीक है, उसका सॉल्यूशन से पहले चंद एक क्वेश्चंस हैं जैसे आपकी कॉन्ग्रुएंसी की जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसको हम ज़रा देख लेते हैं। ले बेटा जी, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल जो कि ये पास्ट पेपर में भी आई हुई है और इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है। कहते हैं जी कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ़ राइस इन अ बैग, एक बैग में, एक थैले में जो नंबर ऑफ़ राइस हैं यानी जो चावलों के दानों की तादाद है वो 3 की पावर 100 है। अब 3 की पावर 100 इज़ अ वेरी सफिशेंट लार्ज ड्यू टू दी हैवी वेट ऑफ अ बैग। ज़ाहिर सी बात है अब जिस थैले में 3 की पावर 100 नंबर ऑफ़ राइस होंगे तो कहता है उसका जो वज़न है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। इट इज़ डिसाइडेड टू कन्वर्ट द टोटल पीस ऑफ राइस इज़ इक्वल टू 5 बैग इन इक्वल 5 बैग्स। उन्होंने किया ये है कि इस थैले में जिसमें 3 की पावर 100 जो हैं वो राइस हैं उसको 5 थैलों में इक्वल बैग्स में,
ठीक है, 5 इक्वल बैग्स में कन्वर्ट करने का फैसला किया है। नाउ फाइंड हाउ मच ऑफ राइस आर इन ओरिजिनल बैग। आपने ये बताना है कि ओरिजिनल बैग में कितने राइस हैं। तो करना ये है बेटा, कहता है कि जब आपने 3 की पावर 100 नंबर ऑफ राइस को 5 इक्वल बैग्स में डिवाइड कर लिया है, तो अब आपने बताना ये है कि अब जो ओरिजिनल बैग था जो शुरू में था उसमें अब कितने राइस बाकी बचे हैं। ठीक है, तो असल में प्रॉब्लम इसमें यह है, कहता है जी इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू ओनली फाइंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 100 इज़ डिवाइडेड बाय 5। आपने ये बताना है कि ओरिजिनल बैग में जब 3 की पावर 100 जिसमें नंबर ऑफ राइस हैं उनको जब आपने 5 इक्वल बैग में डिवाइड कर लिया है, तो अब जो ओरिजिनल बैग था उसके अंदर कितने राइस बाकी बचेंगे। तो जब भी रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आएगा तो इसका मतलब यहाँ पर आपने रिमाइंडर मालूम करना है। ठीक है, आपको मैंने ये बताया था कि जब आप कहते हैं ना ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, जब हम ये कहते हैं जी कि ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, तो ये जो मॉडुलो एम होता है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे ही कहते हैं ना एम डिवाइड्स ए माइनस बी, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, एम इज़ हेयर डिवाइज़र, क्या है, डिवाइज़र है, और ये जो बी है ये असल में रिमाइंडर को यहाँ पर शो कर रहा होता है, और ए जो है वो आपके पास डिविडेंड है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी बताना है कि आपके पास ओरिजिनल बैग में कितने रह गए नंबर ऑफ राइस। जब इस तरह कर लिया तो इट मीन्स आपने यहाँ पर यही बताना है कि रिमाइंडर कितना बचता है जब 3 की पावर 100 को आप डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सो फॉर दिस कंसीडर लीस्ट पावर ऑफ 3। अब यहाँ पर आपने 3 की पावर 100 को सॉल्व करना है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले 3 की वो वाली पावर लेनी है जो कि 5 से बड़ी हो। तो सो फॉर दिस कंसीडर लीस्ट पावर ऑफ 3 की वो कम से कम पावर देखें विच इज़ ग्रेटर दैन 5 जो कि 5 से बड़ी है। सो कंसीडर, अब आप जानते हैं कि 3 की पावर जो 2 होती है डेट इज़ 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर होता है 9। अब 9 को अगर आप 5 पर डिवाइड करें तो बाकी कितना बचता है। 9 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे, मॉडुलो 5 का मतलब 5 इज़ डिवाइज़र हेयर, तो 3 की पावर 2 डेट इज़ 9। 9 को जब आप 5 पर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो ये मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब 3 की पावर 2 का आंसर 4 है और मैंने 3 की पावर 100 बनानी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन जी यहाँ पर 3 की पावर 100 बनाने के लिए दोनों तरफ मैं पावर 50 ले लूँगा, तो 3 स्क्वायर की पावर 50 और इधर भी 4 की पावर 50 आ जाएगा। ये कांग्रुएंस की प्रॉपर्टी है कि अगर ए बी के कांग्रुएंट हो तो ए की कोई पावर लेने से वो भी आपस में नंबर कांग्रुएंट रहते हैं। ये कांग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास ए जो है वो बी के कांग्रुएंट हो मॉडुलो एम के लिहाज से, तो फिर अगर आप ए की पावर के ले लेते हैं तो ये भी फिर बी ए की पावर के जो है वो बी की पावर के मॉडुलो एम के कांग्रुएंट रहेगी। ये अब यहाँ पर जब पावर लेंगे तो एम के ऊपर के नहीं लिख देना आपने यहाँ पर। ठीक है, एम यहाँ पर डिवाइज़र है, तो ये दोनों पावर भी आपस में कांग्रुएंट होंगी। तो यहाँ पर जब मैंने 3 की पावर 2 है उसकी पावर जब 50 ली है, तो इधर भी मैं पावर जो है वो 4 की पावर 50 ले लूँगा, तो ये भी दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, एम के कांग्रुएंट हो जाएंगे। और एम यहाँ पर क्या है 5 है, तो ये कांग्रुएंट रहेंगे दोनों। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब अगली बात ये यहाँ पर ये है कि अभी आंसर नहीं आ गया, मतलब ये आ गया ना 3 की पावर 100, ये कांग्रुएंट होगी किसके, 4 की पावर 50 के मॉडुलो एम के। आप जानते हैं कि कांग्रुएंसी को आप तब तक कांग्रुएंट को तब तक आप सॉल्व करते रहते हैं जब तक यहाँ पर आने वाला जो नंबर है इस मॉडुलो से छोटा नहीं हो जाता। ठीक है, तो अभी ये 4 की पावर 50 है, ये 5 है, तो ज़ाहिर सी बात हम जानते हैं यहाँ पर 4 की पावर 50 जो है वो ग्रेटर है 5 से। इट मीन्स इसको अब दोबारा हमने सॉल्व करना पड़ेगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 4 की पावर 50 जो है वो किस नंबर के कांग्रुएंट होगी जब हम इसको 5 पर डिवाइड करेंगे या मॉडुलो 5 लेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने लिखा है कि नाउ एज इन 1, ये से मैंने 1 कह दिया था, 3 की पावर 100 इज़ कांग्रुएंट टू 4 की पावर 50 मॉडुलो 5 के, बट 4 की पावर 50 5 से बड़ी है। सो नाउ अगेन कंसीडर 4 की पावर 50 इज़ कांग्रुएंट टू व्हाट नंबर। ठीक है, ये आपने यहाँ पर देखना है। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 की कुछ ऐसी पावर लूँगा जो 5 से बड़ी हो जाए। तो 4 की पावर 2 यानी 16, वो ज़ाहिर सी बात है बड़ी है 5 से, तो आपने क्या करना है 16 को डिवाइड करना है 5 के ऊपर, तो रिमाइंडर देखना है क्या करना है, 16 को आपने डिवाइड करना है 5 के ऊपर, तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 3 × 15, रिमाइंडर इज़ 1। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये 1 आपके पास। ठीक है, अब 4 की पावर 2 है वो कांग्रुएंट होगी 1 के, लेकिन हमें चाहिए 4 की पावर 50। तो 4 की पावर 50 बनाने के लिए क्या करूँगा, दोनों तरफ पावर 25 ले लूँगा मैं, यहाँ 25 पावर ले लेंगे यहाँ पर।
तो दोनों तरफ जो पावर 25 मैंने ले ली, तो ये आगे 4 की पावर 50 कांग्रुएंट टू 1 की पावर 25, और 1 की पावर 25 क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसका मतलब 4 रेज़ टू पावर 50 जो है वो कांग्रुएंट किसके हो गया, 1 के। अब ये चूँकि 1 आपका मॉडुलो 5 से बड़ा नहीं है, मॉडल आप 1 जो है वो 1 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 5, सो फ्राम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या थी, 1 आपके पास ये थी कि 3 की पावर 100 जो है वो कांग्रुएंट है 4 की पावर 50 के, और अब आगे से 4 की पावर 50 जो है वो 4 की पावर 50 जो है वो कांग्रुएंट होगी 1 के। तो इसका मतलब ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ के आए हुए हैं कि अगर ए बी के कांग्रुएंट हो मॉडुलो एम के लिहाज से, और बी आगे से सी के कांग्रुएंट हो मॉडुलो एम के लिहाज से, तो दिस इम्प्लाइज ए जो है वो सीधा सीधा कांग्रुएंट हो जाता है सी के मॉडुलो एम के लिहाज से। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि पहले 3 की पावर जो 100 थी ये 4 की पावर 50 के कांग्रुएंट हुई, और आगे 4 की पावर जो 50 है ये कांग्रुएंट होगी 1 के। तो दिस इम्प्लाइज मैं कह सकता हूँ कि 3 की पावर जो 100 है वो कांग्रुएंट किसके है, 1 के मॉडुलो 5 के। तो ये जनाब आपने देखा कि जब 3 की पावर 100 को हमने डिवाइड किया 5 के ऊपर, तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 1। इसका मतलब आपका जो ओरिजिनल बैग है अब उसके अंदर सिर्फ यूनिट आप कोई भी रख सकते हैं। अगर आप केजी में माप रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ 1 kg राइस होगा बाकी, ठीक है। अगर आप केजी में नहीं मैश कर रहे तो इसका मतलब है वैसे ही नंबर ऑफ राइस गिन रहे हैं, तो उसमें सिर्फ आप कह सकते हैं कि अब सिर्फ ओरिजिनल बैग में सिर्फ एक चावल का जो दाना है बाकी बचा है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है, हैंस देयर एग्जिस्ट ओनली 1 राइस इन ओरिजिनल बैग। तो आपके पास ओरिजिनल बैग के अंदर सिर्फ एक राइस है जब आपने उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लिया तो, ठीक है जी। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह ही मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। ये पहले मैं क्वेश्चन वो आपको बता रहा हूँ कि सोल्यूशन ऑफ कांग्रुएंस को सॉल्व करने से पहले आपको ये कांग्रुएंस की जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इनमें क्वेश्चन आता है पेपर में आपका, वो कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ें आपको आ जाएँ। मतलब ये वो वाले क्वेश्चन है जिसमें एक नंबर की पावर अगर दी हो और आपने रिमाइंडर मालूम करना हो, ठीक है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 रेज़ टू पावर 35 इज़ डिवाइडेड बाय 13। कहता है जी कि आपने ये बताना है कि जब 11 की पावर 35 को आप 13 पर डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर बचता है। हेयर वी हैव टू फाइंड 11 की पावर 35 कांग्रुएंट टू व्हाट नंबर व्हेन मॉडुलो इज़ 13। तो रिमाइंडर जब भी बताना होगा तो ये नंबर आपने मालूम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये हमने वो रिमाइंडर मालूम करना है, ठीक है, जब 11 की पावर 35 को 13 पर डिवाइड किया जाए। तो मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर 11 की स्मॉलेस्ट पावर लूँगा जो कि 13 से बड़ी होगी। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखें जी, सो कंसीडर 11 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 121। 121 को अगर आप 13 पर डिवाइड कर लें तो बाकी बचता है 4, ठीक है। मैंने पावर ली है 11 का स्क्वायर और मैंने इसको लिख दिया है कांग्रुएंट 4 मॉडुलो 13। ये कैसे लिखा है देखें, 11 का स्क्वायर होता है 121। 121 को आपने करना है 13 पर डिवाइड, तो 13 9 का होता है 117, बाकी कितना बचा 4। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा 11 का स्क्वायर कांग्रुएंट है 4 के मॉडुलो 13 के। इस तरह हमने यहाँ पर आने वाला नंबर लिखना है। तो 11 का स्क्वायर जो है वो कांग्रुएंट हो गया 4 के। अच्छा, अब हमने 11 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर कौन सी ऐसी पावर लें कि ये 35 बन जाए। तो जाहिर सी बात है 2 के टेबल में 35 तो नहीं आता, लेकिन 35 के करीब नंबर 34 है। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ पावर 17 ले ली। तो इधर आ गया 11 की पावर 34, फिर इधर भी पावर ले ली 4 की पावर 17। तो इसका मतलब 11 की पावर 34 कांग्रुएंट किसके होगी, 4 की पावर 17 के। लेकिन अब अगली बात ये है, बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, कि पहले हमने 11 की पावर 34 से पहले अब इसको सोल्व करना पड़ेगा कि 4 की पावर 17 जो है वो चूँकि 13 से बढ़ गई है। तो अब हम ये देखते हैं कि 4 की पावर 17 आगे से किसके कांग्रुएंट होगी। यानी यहाँ पर वो देखना है कि 4 की पावर 17 इज कांग्रुएंट टू व्हाट नंबर मॉडुलो 13। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लूँगा कि ए अगर बी के कांग्रुएंट है, बी अगर सी के कांग्रुएंट है, तो ए और सी आपस में कांग्रुएंट होंगे। तो 4 की पावर 17 किसके कांग्रुएंट है ये आपने सोचना है। कंसीडर 4 की एक ऐसी पावर लेनी है जो 13 से बड़ी हो जाए। तो 4 की पावर 2 होता है 16 किसके कांग्रुएंट होगा। यानी हमने सोचना है कि 16 को जब हम 13 पर डिवाइड करें बाकी क्या बचता है, 16 को 13 पर डिवाइड करें तो बाकी बचता है 3। तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर जो है वो 3 के कांग्रुएंट है मॉडुलो 13 के। अब दोनों तरफ पावर मैंने ले ली 8, क्योंकि यहाँ पर 17 बनाना है। तो ये आ गया 3 की पावर 8, ठीक है, मॉडुलो 13। अब 4 की पावर 16 जो है वो कांग्रुएंट किसके होगी, 3 की पावर 8 के मॉडुलो 13 के। अब अगली बात फिर ये है कि 3 की पावर 8 यहाँ पर फिर कांग्रुएंट है, फिर बड़ी है 13 से।
इसका मतलब हम इस मतलब 3 की पावर 8 को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ले जी 3 की पावर कौन सी पावर लेंगे तो 13 से बड़ा आंसर आएगा। तो 3 की पावर 3 27 होता है। 27 को जब आप 13 पर डिवाइड करेंगे बाकी कितना बचेगा, 13 टू द 26 दैट इज़ 1। तो लो जी 3 की पावर 3 जो है वो कांग्रुएंट होगी 1 के। अब मुझे 3 की पावर 8 चाहिए। तो अब यहाँ पर 3 के पहले दोनों तरफ 3 की पावर 3 मेरे पास मौजूद है, 3 की पावर 8 बनानी है तो मैंने स्केयर कर लिया, इधर भी स्केयर कर लिया। तो इसका मतलब 3 की पावर 6 जो है वो 1 के कांग्रुएंट हो गई। मुझे 3 की पावर 8 चाहिए, तो 3 की पावर 8 बनाने के लिए दोनों तरफ 3 के स्केयर से यानी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर भी 3 के स्केयर से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 के स्केयर से मल्टीप्लाई किया। तो 3 की पावर 8 किसके कांग्रुएंट आ गई, 9 के। अब 9 तो 13 से बड़ा नहीं होता ना, इसका मतलब ये जो है 3 की पावर 8 जो है वो कांग्रुएंट होगी मॉडुलो 13 के। अब जरा देखिएगा, तो 3 की पावर 8 जो है वो कांग्रुएंट होगी 9 के मॉडुलो 13 के। अब इससे पहले 3 की पावर 8 से पहले हम ये सॉल्व करके आ रहे हैं यहाँ पर कि 4 की पावर जो 16 थी ये कांग्रुएंट थी 3 की पावर 8 के। अब 3 की पावर 8 आगे से किसके कांग्रुएंट हो गई है, ये कांग्रुएंट हो गई 9 के। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिखूँगा 4 की पावर 16 जो है वो कांग्रुएंट होगी 9 के मॉडुलो 13 के। ठीक होगी बात ये। तो 4 की पावर 16 कांग्रुएंट होगी 9 के मॉडुलो 13 के। लेकिन हमें पीछे हमें चाहिए था 4 की पावर 17। ये देखें यहाँ पर हमें चाहिए 4 की पावर 17 और 4 की पावर 17 से पीछे 11 की पावर 34 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर 16 9 के कांग्रुएंट आ गई। दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4 की पावर 17 और इधर बन गया 4 × 9 36। अब 36 जो है वो 13 से बड़ा है, ठीक है। तो आगे 36 किसके कांग्रुएंट होगा, 36 को जब आप 13 पर डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, 13 टू द 26, 13 का टेबल पढ़े ना 2 तक, तो कितना आएगा 26। तो 36 किसके कांग्रुएंट है, 10 के। तो इसका मतलब ये है कि 4 की पावर 17 कांग्रुएंट है 36 के, 36 कांग्रुएंट है 10 के। इसका मतलब 4 की पावर 17 कांग्रुएंट किसके हो गया, 10 के। अब 1 और 5 को कंबाइन करें। अब 1 क्या थी, 11 की पावर 34। तो 11 की पावर 34 कांग्रुएंट थी 4 की पावर 17 के, और 4 की पावर 17 आगे से कांग्रुएंट किसके आया, 10 के। तो इसका मतलब 11 की पावर 34 कांग्रुएंट है 10 के। देखें इसमें यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टीज़ ये वाली इस्तेमाल हो रही है। अगर ए बी के कांग्रुएंट हो, आगे से बी सी के कांग्रुएंट हो जाए, सी आगे से डी के कांग्रुएंट हो जाए, अगर डी फर्ज करें ई के कांग्रुएंट है मॉडुलो एम के, जितने मर्जी कांग्रुएंट हो जाए, तो इसका मतलब ये ए जो है सीधा जाके ई के कांग्रुएंट हो जाएगा यहाँ पर। सही है। तो 11 की पावर 34 कांग्रुएंट हो गया 10 के। मुझे 11 की पावर 35 चाहिए, तो मैंने दोनों तरफ फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 11 की पावर 35। 11 × 10 कितना हो गया, 110। अब 110 को जब आप 13 पर डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, 6 आएगा। ठीक है। तो क्योंकि ये 13 8 होता है 104, तो 110 में से 104 निकाल दें, बाकी कितना बचेगा 6। इसका मतलब 11 की पावर 35 कांग्रुएंट है 110 के, और 110 कांग्रुएंट आ गए 6 के। इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये होगा जी, जब 11 की पावर 35 को आप 13 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपके पास। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंसीज़ को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये सीखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉपरली लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज़ अगर आपको दिए हों उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1। ठीक है, लीनियर कॉन्ग्रुएंस के हवाले से कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस को आप किस तरह सॉल्व करते हैं ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी तरह नहीं समझ आई, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ जी।